हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस प्रोबेबिलिटी का करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0, राइट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज। ऑल पॉसिबल आउटकम्स जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? सैंपल स्पेस। तो ये होगा sample space. Okay, next, third wala, the probability of an event that is certain to happen. तो जो होना निश्चित है, सर्टेन है, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। जैसे संडे के बाद मंडे आता है, सर्टेन है संडे के बाद मंडे ही आएगा, तो वो 1 हुई प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, फोर्थ वन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश फॉर गेटिंग हेड्स। फेयर कॉइन का क्या प्रोबेबिलिटी होता है हेड्स आने का? इक्वली लाइकली बोल सकते हैं या इवन लाइकली बोलते हैं। तो क्या 1/2, 1/2, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 या 0.5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स के सर्वे में 15 स्टूडेंट्स सेड दे लाइक फुटबॉल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल इज 15। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक, मतलब फेवरेबल जो है वो है 15 एंड 50 क्या है? सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस 50। ओके, तो 15 डिवाइडेड बाय 50 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.3। ओके, तो 15 एंड द डैश, इसमें फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में से कुछ लिखना है। तो क्या होगा? एंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 0.3, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन या डेसिमल लिखना है। ओके, तो 3/10 या 0.3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हम देखते हैं, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो अगर मोस्टली तो कार स्टार्ट ही होगा, अगर आप अपने कार को स्टार्ट करने जाएंगे तो स्टार्ट ही होगा। शायद ही कभी ऐसा होगा कि वो बंद पड़ गया है, या बैटरी या इंजन या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है। जनरली कार क्या होता है, आप जब भी स्टार्ट करते हो वो स्टार्ट होता है, आप जाते हैं कहीं। ठीक है, तो ये मोर लाइकली होता है, ये इक्वली लाइकली नहीं, क्योंकि हर बार या तो कार स्टार्ट होगा या कार नहीं स्टार्ट होगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कार कभी खराब होता है कभी कभी, तो फिर उस कंडीशन में वो स्टार्ट नहीं होते। तो कार को स्टार्ट होने या ना होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे कि इंजन, बैटरी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एट मोर लाइकली स्टार्ट होगा, यहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं एक बार आप कार स्टार्ट करें वो हो गया, दूसरी बार जा रहे हैं तो कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली। ओके, नेक्स्ट, टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस। तो अगर आप टॉस करते हैं फेयर कॉइन, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड या टेल दोनों के आने के क्या मतलब चांसेस हैं? 50-50, 1/2, मतलब दोनों इक्वली लाइकली है। ओके, नेक्स्ट, रोलिंग अ फेयर 6 साइडेड डाई। तो एक अगर डाई के 6 फेसेस होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 रहता है, तो 1 आने के भी उतने ही चांसेस है जितने 2, उतने ही चांसेस है जितने 3, उतने ही चांसेस जितने 4 5 या 6 आने के चांसेस हैं, और सबके चांसेस 1/6 है, राइट। तो इक्वली लाइकली है ये आउटकम्स। नेक्स्ट, choosing a marble randomly from a bag that contains 3 red marble and 7 blue marbles। तो टोटल सैंपल स्पेस का नंबर क्या है? वो है 10, 3 + 7। और रेड आने के चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वो क्या है? 3/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स आने के चांसेस हैं 7/10। ठीक है, तो ये दोनों इक्वली लाइकली तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। तो बेबी या तो बॉय होगा या गर्ल होगा।
और वो भी इक्वली लाइकली है क्योंकि चांसेस सेम ही रहते हैं बॉय या गर्ल होने के, राइट? ये भी इक्वली लाइकली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द सैंपल स्पेस लिखना एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट वाला क्या कहता है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम। ओके, तो 2 कॉइन्स को टॉस किया एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो हमें अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एच और टी मिलता है, 2 कॉइन को टॉस किया तो ये एच और टी, लेकिन कैसे मिलेगा? तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एच 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 टी टी एच एंड टी टी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 4 हुए और फेवरेबल आउटकम क्या है कि एटलीस्ट 1 एच होना चाहिए। इसमें भी है एच, एटलीस्ट 1 एच मतलब 2, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। इसमें भी 1 एच है, इसमें भी 1 एच है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन इवेंट विल बी 3/4। ओके, ये हुआ। तो ये है फर्स्ट वाले का सब क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड वाला सब क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 identical cards number 1 to 10 are placed in a box. ठीक है, one card is drawn at random. What is the probability of drawing a card with an even number? तो सब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि अगर 10 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं तो सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 आइडेंटिकल कार्ड्स हैं जिसपे सिर्फ नंबर्स लिखे हैं 1 to 10, राइट? अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, गेटिंग एन इवन नंबर? तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 10 है एंड जो हमें चाहिए नंबर ऑफ वो क्या हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर और ये है इवन नंबर। तो टोटल 5 है इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट मतलब जो चाहिए फेवरेबल, तो फेवरेबल अपॉन ऑल। ओके, तो 5/10 2 टाइम्स, तो 1/2 या फिर 0.5 भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो थर्ड सब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 6। अभी हमें क्या चाहिए, मोर देन 4 ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6 दो ही है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन के लिए, इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6 1/3। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 2 ब्लू बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल एंड 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम। ठीक है, तो 2 रेड बॉल्स है, 3 red balls 2 blue balls and 1 green ball. So what is the probability that it is not red? तो सब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लू बॉल्स हैं एंड 1 ग्रीन बॉल है। 3 रेड बॉल्स 2 ब्लू बॉल्स एंड 1 ग्रीन बॉल है, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6 एंड फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए हमें कि वो नहीं हो, रेड नहीं हो। तो रेड नहीं हो तो मतलब ब्लू या ग्रीन हो सकता है, तो 2 + 1 3। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, फेवरेबल अपॉन टोटल, सो 1/2 या 0.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वन। 3 coins are tossed simultaneously. Okay, what is the probability of getting exactly 2 heads? ठीक है, 3 heads भी नहीं चाहिए, 1 head भी नहीं चाहिए, exactly 2 heads चाहिए। तो सब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हमारे पास 3 coins tossed हैं, तो सबसे पहले एक फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल मिलेगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट टाइम।
सेकंड वाले कॉइन को जब टॉस किया तो हमें हेड या टेल मिलेगा, हेड या टेल मिलेगा, राइट। अब थर्ड वाले को जब टॉस किया तो हमें क्या मिलेगा, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड, टेल, हेड और टेल। ओके, तो इसमें हमें क्या क्या वैल्यूज मिल रहे हैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। ओके, तो एग्जैक्टली तो ये सारे सैंपल स्पेस हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस में ये सारे वैल्यूज होंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी एंड टी टी एच, टी टी टी। ओके, अब इसमें एग्जैक्टली टू हेड्स चाहिए, इसमें टू हेड्स है, इसमें टू हेड्स है, इसमें टू हेड्स है, बस। सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 8 and number of favorable outcomes 3. So probability of this event will be equal to 3 upon 8. Okay, next question देखते हैं, question number 5. A bag has 3 candies, strawberry, lemon and mint. One is picked at random. What is the probability of picking a strawberry candy? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हमारे पास 3 कैंडीज हैं। ओके, तो सैंपल स्पेस में क्या है, 3 कैंडीज, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट, 3 है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 3 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो क्या है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी, तो 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चाइल्ड हैज 2 शर्ट्स, 1 रेड 1 ब्लू, ठीक है, लेकिन उसके पास 3 पैंट्स भी है, एक जीन्स है, एक खाकी है, एक शॉर्ट्स है। ओके, तो लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन उसके आउटफिट के बता रहे हैं जिसमें एक शर्ट और एक पैंट हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बच्चे के पास 2 पैंट्स हैं, एक रेड पैंट है, एक ब्लू पैंट है, राइट। अब उसके पास 3 जो सॉरी एक बच्चे के पास 2 शर्ट्स हैं, एक रेड शर्ट है, एक ब्लू शर्ट है। अब रेड शर्ट के साथ भी वो 3 जो उसके पास पैंट है, तीनों कॉम्बिनेशन वो पहन सकता है, जिसे जीन्स, खाकी एंड शॉर्ट्स। ओके, जीन्स, खाकी एंड शॉर्ट्स। तो अब टेबल फॉर्मेट में बताना है, तो उसके शर्ट्स एंड पैंट्स, रेड शर्ट के साथ वो जीन्स पहन सकता है, रेड शर्ट के साथ वो खाकीज पहन सकता है, रेड शर्ट के साथ वो शॉर्ट्स पहन सकता है। ओके, नाउ ब्लू शर्ट के साथ भी वो जीन्स पहन सकता है, ब्लू शर्ट के साथ भी वो खाकीज पहन सकता है, एंड ब्लू शर्ट के साथ वो शॉर्ट्स भी पहन सकता है। ओके, so these are the 6 combinations in table format. Okay, next question देखते हैं, question number 7. A tire company records distance before replacement in 1000 cases में किया है, तो मतलब कि सैम्पल स्पेस का जो नंबर है, नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे 1000 हो जाएगा, राइट। अब ये टेबल दिया है, आप देखिए डिस्टेंस कितना है और नंबर ऑफ केसेस कितने, तो लेस देन 4000 के 20 केसेस हैं, 4000 से 9000 के 210 केसेस हैं, 9001 से 14000 के
325 केसेस हैं एंड मोर देन 14,000 के 445 केसेस हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन टायर लास्ट्स लेस देन 4,000 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेस देन 4,000 किलोमीटर्स के लिए 20 केसेस हैं। ओके, 4,000 4,001 से लेकर 9,000 तक के किलोमीटर्स के कितने केसेस हैं, इसके 210 केसेस हैं एंड 9,001 से लेकर 14,000 तक के किलोमीटर्स के 325 केसेस हैं और 14,000 से ज़्यादा प्लस के किलोमीटर्स के केसेस जो है 445 है। ओके, तो अब हमारे पास ये टोटल जो है 1,000 केसेस को उन्होंने स्टडी किया है, मतलब हमारे पास डायरेक्टली हम लिख सकते, ये ऐड करेंगे तो हमें 1,000 मिलेगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 1,000 केसेस को उन्होंने लिया, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 1,000। ओके, नाउ सब क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि 4,000 से लेस में कितने हैं, तो suppose E1 is equal to 20, so probability of E1 is मतलब favorable outcome 20 upon 1,000 which is equal to 50, 1 upon 50 या फिर 0.02। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन बिटवीन 4,000 टू 14,000, तो बिटवीन 4,000 से लेकर 14,000 मतलब ये दोनों। Okay, so number of favorable outcome E2 will be equal to 210 plus 325 which is equal to 535। Okay, हमारा जो probability of E2 will be equal to 535 divided by 1,000, तो इसको हम लिख सकते हैं 107 divided by 200 या फिर हम इसे 0.535 भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर देन 14,000 किलोमीटर्स। तो सब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मोर देन E3 जो है मोर देन 14,000, तो मोर देन 14,000 के लिए 445 है। ओके, तो 445, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 मतलब फेवरेबल आउटकम विल बी इक्वल टू 445 डिवाइडेड बाय 1,000, तो इस दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 89 एंड ये हो जाएगा 200। ओके, सो 89 अपॉन 200 भी हम लिख सकते हैं या फिर हम इसे 0.445 भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द लेटर ऑफ वर्ड पीस आर प्लेस्ड ऑन कार्ड्स, लीला ड्रॉज कार्ड विदाउट लुकिंग, so what is the probability that it is a P, E और C? तो P 1 टाइम है, E 2 टाइम्स है और C 1 टाइम है, तो आउट ऑफ टोटल 5 लेटर्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस 5 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी दैट इट इज दिस। ओके, सो 4 हो गए, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/5। ओके, ये 6th क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन, एक वर्ड है PEACE। ओके, इसमें 5 कार्ड्स हैं जिसपे एक एक लेटर्स लिखे। अभी अभी क्या है कंडीशन की, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी इक्वल टू 5। ओके, अभी E और C होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए, तो ये 4 हो गए, तो 4, तो probability of this event will be 4 upon, okay, what is the probability that it is not an E, so what is the probability it is not an E, so sample space तो 5 ही रहेगा, E नहीं रहने तो 2 E है, राइट, नॉट E मतलब E को छोड़ के, तो E को छोड़ के 3 हुए, क्योंकि टोटल 5 माइनस 2 कर देंगे, E 2 है तो 3 हुआ, so what is the probability of E2 this event, that will be equal to 3/5 which is also equal to 0.6, ऐसे भी लिख सकते हैं।
एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के 8 क्वेश्चंस 1 to 8 हमने कर लिया है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को वापस देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।